ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टैरेट रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज हमारी टैरेट रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की तीनों राशियाँ। पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये मार्च मंथ कैसा रहने वाला है इन योर फाइनेंस, हेल्थ, स्टडी, वेल्थ एंड कैरियर। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना कि आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें। फॉर मोर क्लैरिटी आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग भी अपने लिए बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी विद हर्षिता। सो आप लोग वहाँ भी जाएं, चैनल को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से मेरे दोनों चैनल को कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को सीखने के लिए, और इस टाइप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर ज़रूर से मिलेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए कि वाटर एलिमेंट की जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने आप को सन, मून, राइजिंग से जल तत्व के अंदर मानते हैं, उन लोगों की हेल्थ इस समय में कैसी रहने वाली है, इस मार्च मंथ में उनके लिए क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। So first card, the Fool. Okay. Second, Seven of Wands and Seven of Pentacles and Justice. So कुछ लोगों के लिए आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग एक लंबे टाइम से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ क्रिटिकल्स प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड, तो उनको सॉल्व होने का समय आ चुका है। आपकी जो मार्च मंथ में जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा कंट्रोल खुद पर करना होगा। यस, द फूल कार्ड। सो अगर डॉक्टर ने आपको कुछ इस टाइप की एडवाइस दी है, कुछ प्रिकॉशंस लेने को बोले हैं, सो डेफिनेटली आप डॉक्टर की एडवाइस को यहाँ पर फॉलो करें। अदरवाइज़ जो आपकी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो बढ़ भी सकती है। थोड़ा सा अपने खान पान पे आप लोग ध्यान रखें। जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं हैं, उसके लिए अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करें। प्रॉपर अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तभी आपकी तबीयत मार्च मंथ में काफ़ी अच्छी रह पाएगी और आप एक बेटर लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए लगता है। सो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है आपकी हेल्थ इशू से रिलेटेड, फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने ऊपर आपको मार्च मंथ में थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए मेरे व्यूअर्स की जो स्टूडेंट्स हैं
उनकी स्टडी इस मार्च मंथ में कैसी रहेगी और उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बर्डन फील हो रहा है। द हर्मिट, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, शायद किसी एग्ज़ाम का आपको टेंशन हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में या फिर आपको किस फील्ड में जाना है इस चीज़ के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप फोकस होंगे मार्च में। अगर आप लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर, शायद आपके एग्ज़ाम हैं या फिर आपको किस कैरियर का चुनाव करना है, किस सब्जेक्ट को लेना है, उसमें अगर आप लोग अभी तक परेशान हो रहे थे तो इस मार्च मंथ में आपको होप मिलेगी। आप एक क्लियर डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और अपने ड्रीम को अचीव करने की डायरेक्शन में सोचेंगे। आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है वाटर एलिमेंट। इस मार्च मंथ में आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, आपके लिए क्या गाइडेंस हैं फॉर योर फाइनेंसेस। पेज ऑफ कप्स, देखिए पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, पार्टनर्स। यस, मुझे यहाँ पर एक पार्टनरशिप नज़र आ रही है विद द टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स। तो अगर ऐसा है कि आप लोग कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और या फिर कुछ किसी को आप पैसे देना चाहते हैं, तो आप ये लेन देन से रिलेटेड चीज़ों को इस मार्च मंथ में कर सकते हैं। बट अपने पैसों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बिकॉज ऑफ पेज ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो थोड़ा इमेच्योर एनर्जी होती है। सो आप दूसरों को देते वक्त या फिर उनसे कुछ लेते वक्त फाइनेंशियली इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा इमेच्योर डिसीज़न तो नहीं ले रहे। ऐसी मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पर लग रही है। हालांकि आपकी मार्च मंथ में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अगर आप लोगों की इस समय में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका जो वर्क है वो नहीं चल रहा, या फिर आपकी जो अर्निंग के जो रास्ते हैं, जो आपकी जॉब हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है, अगर इस समय में सब कुछ एकदम बंद था, शांत था, तो उसमें मुझे एक ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है इस मार्च मंथ में। और मार्च एंड तक मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपके बिज़नेस में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में होगी। बट आपको आपके फाइनेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, किसको क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आप पैसों को अनावश्यक चीज़ों पे खर्च तो नहीं कर रहे। इसका ध्यान आपको मार्च मंथ में ज़रूर से रखना चाहिए। बात करते हैं आपकी जो बिज़नेस या फिर जॉब्स हैं वो कैसी चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइडेड कीजिए, बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस हैं मार्च मंथ में। मेरे व्यूअर्स जो कि वाटर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, उन लोगों की जॉब कैसी रहने वाली है और उनके लिए क्या गाइडेंस है।
ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप एक हार्ड वर्क करते हैं, सो यहाँ पर एक टैरट डेक का मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है द सन। अगर आप इस समय में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको उसका जो रिज़ल्ट है, आपकी चाहे वो आपकी खुद की जॉब हो या फिर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी आप किसी बिज़नेस में हैं, सो इस समय में अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। आपका जो बिज़नेस है, जो जॉब है, जो भी आपका वर्क है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग जॉब के पर्पस से कहीं बाहर जाएं, ट्रैवलिंग करें, सो वो भी आपके लिए इस मार्च मंथ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को करते वक्त आपके लिए जो एडवाइस है वो है कि अपना ख्याल रखें, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिज़नेस को करें। इसके अलावा आप सबसे हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए आगे बढ़ें। हेल्दी बाउंड्रीज़ का सेट करने का मतलब है यहाँ पर कि आप लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर वो पार्टनरशिप में है तो, या फिर अगर आप जॉब ही करते हैं, तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नेगेटिव इन्फ्लुएंस देकर आपकी जो ये वर्क है, इसमें कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना डाल सके, इसमें आपको लॉस ना दे सके। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप हार्ड वर्क करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे जॉब के लिए या फिर अपने बिज़नेस के पर्पस से, सो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको साथ ही अपना ख्याल रखना होगा और अपने चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट अपने लिए करना होगा। गाइस, आप लोगों के लिए जो लव रीडिंग है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अलग अलग राशियों की अलग अलग रीडिंग है, सो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग जाकर वहाँ पर रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, आपसे मैच होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर से करके बताइएगा। साथ ही आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर को रीडिंग देखना चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। अगर मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।